स्कैटरिंग मॉडल तक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है कुछ बेसिक से डेफिनेशन के ऊपर है। जैसे हमारा एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, क्या होते हैं। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर्स, कोई आपसे पूछे भी एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर आपकी दो डेफिनेशन हम दे सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इक्वल टू द एटॉमिक नंबर इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ए प्रोटॉन्स। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन्स, ठीक है। या फिर सेकंड हम इसको बोल सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल टू नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स when atom is neutrals, when atom is neutrals, न्यूट्रल। देखो जैसे मान लिया कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम, हम ले रहे हैं सोडियम। आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और ये आपका मास होता है 23। अगर ये मान लिया हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अभी इसके अंदर हमारे प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे क्या हो जाएंगे 10, और 11 में से 21 तो हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है ना 12, तो न्यूट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे 12। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा 11 23, तो इसका मतलब यहाँ पे +1 चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9, तो न्यूट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे 10। इसका मतलब यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 9, लेकिन जो हमारा क्या बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो डेफिनेशन देते हैं वो किस बेस पे देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जैसे इस एलिमेंट का, इसमें प्रोटॉन कितने 11, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अगर किसी भी जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हम जैसे उसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या होगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने मान लिया, हमने ले लिया क्लोरीन, हम ले लेंगे क्लोरीन। आपका क्या है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 1735.5, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 17, ठीक है। तो लेकिन ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 17, ठीक है। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम इसको डिनोट करते हैं, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इसको हम याद रख लेना, हर जगह Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, डिनोटेड बाई Z, डिनोटेड बाई Z, हम इसको Z से डिनोटेड करते हैं, ये ध्यान रख लेना है। सेकंड हमारी डेफिनेशन है मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या है, जैसे हमारा एटॉमिक नंबर है तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ, मास नंबर क्या होगा एलिमेंट का, मास नंबर। मास नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ए, सम ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ ए प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दोनों का जो सम है उसको हम क्या बोल देंगे, उसका मास नंबर। जैसे हमने ले लिया कोई भी, जैसे सोडियम ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन का जो आपका ये क्या है 816, तो ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसका मास नंबर्स, मास नंबर्स। तो मास नंबर क्या है, यहाँ पे इसे हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रोटॉन कितने हैं, हमारे प्रोटॉन कितने, हमारे न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे हमारे 8 हैं, यहाँ से पता चल रहा प्रोटॉन हमारे कितने हैं 8। उसके बाद हमारे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, हम पता है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 16 में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे 8, तो हमारे न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएंगे 8, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारा जो मास नंबर होता है डिनोटेड बाई ए,
मास नंबर क्या होता है, डिनोटेड बाई ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का निकालना, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेंगे, मान लिया हमने निकालना हो, जैसे मान लिया क्लोरीन दे देंगे या यूरेनियम दे दिया, जैसे मान लिया यूरेनियम दे देंगे आपको 92-235, ठीक है। आपको बोल देंगे यहाँ पे इसके प्रोटॉन बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन बताओ, इसके न्यूट्रॉन बताओ। तो प्रोटॉन तो हमारे क्या हो जाएंगे 92, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 92, और हमारा जो अगर हमने क्या निकालने न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन में से क्या कर देंगे, हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, मास नंबर को ए से डिनोट करते, तो हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस में जेड, तो ए कितना है 235 माइनस में 92, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट के न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये मान लिया यहाँ पे लिखते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखते हैं हम मास नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल क्या हो जाएगा इससे, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, इसको हम क्या लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मास नंबर, मास नंबर्स। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लिया सोडियम हमने ले लिया, सोडियम हम ले रहे हैं 1123, तो ये यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा क्या है इसका एटॉमिक नंबर्स, इसको हम क्या लिख देंगे एटॉमिक नंबर्स, ये हमारा क्या है एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, ये हमारा क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। तो इस तरह किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट है आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप क्या है, आइसोटोप को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइसोटोप आइसोटोप क्या, द एलिमेंट्स the atoms of the same elements, the atoms of same elements which have same atomic number, which have same atomic mass या मास नंबर बोल सकते हैं, सेम मास नंबर्स, नहीं सेम एटॉमिक नंबर्स, हमारा क्या हो जाएगा सेम एटॉमिक नंबर्स, और डिफरेंट क्या हो जाएगा डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। जो हमारा मास नंबर है वो क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। H1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसका नाम क्या है प्रोटियम, इसको क्या बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको क्या बोलते हैं ट्रीटियम। उसी तरह हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन, कार्बन के भी हमारे 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यहाँ पे क्या हुआ 666, ठीक है। ये भी हमारे कार्बन के 3 एटम हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास नंबर क्या होंगे तीनों के आपके डिफरेंट होंगे। जैसे हमने क्लोरीन ले लेंगे, क्लोरीन का क्या होगा, एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 17, इसका भी क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, लेकिन मास क्या है 35, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 37, तो तीनों के। तो ये एलिमेंट क्या है जिसका भी एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है ना, सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होते। अब क्वेश्चन है भी फिर हम इनको पढ़ते ज्यादा इसको क्यों है, हम इसको ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, इनको क्यों नहीं पढ़ते, हम ड्यूट्रियम को भी नहीं पढ़ते, ट्रीटियम को भी नहीं पढ़ते, वो डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। ये आपका यूनिवर्स में ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक
ठीक है ना। ये मान लो अबोव 90 रहते हैं, हम ज़्यादातर उनको भी पढ़ते हैं। जैसे मान लिया हमने जो वाटर लिया है, एक हमारा हो गया वाटर जिसका फार्मूला D2, उसी के साथ में H2, उसी के साथ में D2। ये दोनों का बस डिफरेंट क्या है, ये दोनों क्या है, आइसोटॉप। आइसोटॉप आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया क्या जो वाटर पीते हैं उसमें क्या उसका फार्मूला ये होता है या ये होता है। आपका ये मान लो अगर हमने 20,000 लीटर वाटर लिया है, लिक्विड लिया है, किसका लिया हमने, हाइड्रोजन का, हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, उसके अंदर 1 लीटर आपका क्या मिलेगा, उसमें 20,000 लीटर तो क्या मिलेगा, 20,000 लीटर ले लो H2O और उसमें 1 लीटर मिलेगा D2O। ठीक है, तो इसका मतलब वो कम परसेंटेज में अवेलेबल होता है। तो ये मान लो 20,000 मोलिक्यूल H2O के हैं, तो एक आपका जो है वो किसका है, D2O का। D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर्स। इसको क्या बोलते हैं, हैवी वाटर्स। ठीक है, हैवी वाटर्स। ठीक है, तो D2O क्या है हमारा, हैवी वाटर, और H2O क्या है हमारा, वाटर। तो बहुत कम आपका अमाउंट में अवेलेबल होता है, इसलिए हम उसको पढ़ते भी उसी को ज़्यादा। हम कार्बन 12 को ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि ये भी यूनिवर्स में इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, इनकी आपकी जो है कम होती है। ये आपका एक रेडियो एक्टिव भी होता है, ये आपका क्या, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है ये। इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। अगर हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मास के ऊपर, और ये डिपेंड करती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आइसोटॉप। नेक्स्ट हमारा है आइसोबार्स। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। आइसोबार क्या है, द एटम्स ऑफ, क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफर बाय एटॉमिक नंबर्स। उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो उनको हम बोल देते हैं आइसोटॉप। जैसे एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने स्टार्ट करें पोटेशियम से। पोटेशियम है, इसका एटॉमिक नंबर, एक आइसोटॉप है जिसका 40 होता है। पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम का एक आइसोटॉप होता है जिसका भी 40 होता है। ठीक है ना, कैल्शियम के बाद हमारा क्या है, ठीक है ना, ये हम ले सकते हैं। आर्गन हम ले सकते हैं, आर्गन का हमारा कितना होता है, 18 है, और इसका कितना होता है, 40 होता है। तो इनका अगर मास नंबर अगर हम देखें तो सेम है, मास नंबर क्या है, सेम, यहाँ पे सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर देखें वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखो एटॉमिक नंबर तीनों का डिफरेंट है, और एलिमेंट भी अलग अलग है। ये क्या है, आर्गन है, ये क्या है, पोटेशियम, और ये क्या है, कार्बन है, नहीं कार्बन नहीं, कैल्शियम है। तो इन तीनों का जो है एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर सेम है, और एलिमेंट भी डिफरेंट है। एक अलग अलग एलिमेंट है, तीनों के तीनों अलग अलग एलिमेंट के एटम है, तो इनको हम बोल देंगे आइसोबार। ठीक है, एक हमारी डेफिनेशन है, हमारी क्या है, आइसोटोन्स।
आइसोटोन, आइसोटोन क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारा है आइसोटोन्स। तो आइसोटोन क्या होंगे? जिसके क्या होंगे? नंबर द एलिमेंट विच हैविंग द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same number of न्यूट्रॉन्स, जिसके पास में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन 6 है, कार्बन नाइट्रोजन 7 हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 13, 14, 15, ठीक है ना, एक आइसोटोप है। तो यहाँ पे कितने हैं? माइनस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन्स। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? आप सोचोगे सर ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर 16 होता है। नहीं, एक आइसोटोप है जिसका आपका कितना होता है? 15 होता है। उसी तरह नाइट्रोजन का आपका, और एक आइसोटोप है कार्बन का, उसका कितना होता है? 13 होता था। इसमें भी कितने? 7 हमारे क्या हो जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन। तो सब के सब क्या है? सेम है, सेम। तो इसका मतलब क्या होगा? वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके अंदर जो आपके न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब हमें पता है, हमारा आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? द एटम्स या आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट with the same number of electrons, जिसमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आपके सेम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने ले लिया, हम क्या ले लेंगे? जैसे हम ले लेंगे ऑक्सीजन 8, यहाँ पे हमने 2 नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हमने ले लिया फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसका कितना होगा? 9। उसके बाद हम ले लेंगे 10, किसका होता है? नियोन्स। तो नियोन का क्या होगा? 10। उसके बाद हमारा सोडियम का कितना होता है? 11। इसके ऊपर +1। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का इसका कितना? 12। इसके ऊपर -2 चार्ज। एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसके ऊपर +3 चार्ज, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? +3। अब हमें पता है इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8 तो एटॉमिक नंबर है, प्लस में 2 यहाँ प्लस है, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं? 9 एटॉमिक नंबर है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ पे आपको कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये 11 है। पॉजिटिव का मतलब डिक्रीज है, 1। जितना पॉजिटिव होगा समझ लेना उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज आया है, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इज लेस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हमारा निकला है तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे 2 निकले हैं, 12 माइनस में 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे 13 माइनस में 3, तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सभी के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सभी के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको बोल देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वो स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उन स्पीसीज को हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम इसी के साथ में। न्यूमेरिकल हमें दे रखा है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। प्रॉब्लम है हमारी फर्स्ट, एन एलिमेंट्स
n elements with a mass number n element with mass number 81 numbers 81 mass number is 81 contains 37.30 contains 31.7% more neutrons, contain 31 point more neutron as compared to more neutrons as compared to protons, ठीक है। प्रोटॉन से आपके 31% मोर है। असाइन द एटॉमिक सिंबल्स, ठीक है। तो आपने ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 2.42 है, ये आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी 2.42, ठीक है, देख लेंगे 2.42 है। तो इसने बोला है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसने बोला है मान लिया सपोज कर लिया हमने हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे x, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, सपोज हमें नहीं पता हमारे पास कितने, सपोज प्रोटॉन हमारे कितने x, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। इसने बोला है प्रोटॉन से 31.7, तो कितने हो जाए x प्लस में 31.7%, परसेंट की जगह हम क्या लिख देंगे हंड्रेड्स, ठीक है। 31% की जगह हम क्या लिख देंगे 30, हमारे क्या हो जाएंगे 1.317x, तो हमारे क्या हो जाएंगे 1.31, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.317x, ठीक है। हम इसको सोल्व कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 100x हो गए, 100x में 31 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय 100 से करेंगे तो 1.36। अब हमारे प्रोटॉन टोटल हमारा क्या है, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन कितने हमारे पास x है, प्लस में न्यूट्रॉन कितने 1.317x है, तो टोटल मास हमने कितना दे रखा है 81, मास हमारा कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो अब हम टोटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.317x इक्वल टू 81, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 डिवाइड बाय 2.317, तो हमारा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 31, तो हमारे क्या हो जाएंगे 31, तो प्रोटॉन 31 है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 31, तो हमारे ये हमने क्या ले रखे प्रोटॉन, तो हमारे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 31, ठीक है। तो सिंबल क्या हो जाएगा एटॉमिक का, जो भी हमारा 31 किसका होता है, हम किसका ले लेंगे ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन जो हमारा एलिमेंट होता है उसके 31 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है।